मैडम 10 साल से इन लोगों का दुकान बंद है। अब इनका ये है कि वो चाहे कुछ भी कहे, उनका यही है कि भाई इतना कीचड़ उछाले, शायद कुछ तो मोदी को ऊपर टिक जाएगा करके। इसके सिवा और कुछ नहीं, इसमें सच्चाई जरा सा भी नहीं है। जो 10 साल में जो फ्रॉम 2014 जितना तरक्की इस देश ने किया है ना, ये पहले कभी भी नहीं था। हाँ, तरक्की एक उसमें नहीं हुआ, स्कैम्स में नहीं हुआ। रोज आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट या बहुत समझ नहीं हो सकती। मैं एक आम आदमी की तरह देखूं तो मुझे लगता है पहले सालों के मुकाबले अब मुझे हर तरफ खुशहाली नजर आ रही है। मुझे जो एक डर महसूस होता था कहीं आने जाने में, मार्केट में, मुझे लग रहा है कि मुझे भी वो डर महसूस नहीं हो रहा और शायद आम जनता को भी वो डर नहीं महसूस हो रहा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामकृष्णन है, मैं दिल्ली का हूँ। बेसिकली आई एम फ्रॉम चेन्नई बट सेटल्ड इन दिल्ली। मैम आपका नाम क्या है? सुनीता, मैं इनकी दिल्ली से ही हूँ। हाँ, मैं इनकी धर्म पत्नी हूँ। सर आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि अभी ये बड़ा सुनने में आ रहा है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, और मोदी ने देश को कहीं ना कहीं बेच दिया। ये लोगों का स्टेटमेंट आप भी देख रहे हो कि हैशटैग चल रहा है मोदी हटाओ देश बचाओ, ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा है, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हो रहा है। ये कहाँ तक सर जायज है? मैडम 10 साल से इन लोगों का दुकान बंद है। अब इनका ये है कि वो चाहे कुछ भी कहे, उनका यही है कि भाई इतना कीचड़ उछाले, शायद कुछ तो मोदी को ऊपर टिक जाएगा करके। इसके सिवा और कुछ नहीं, इसमें सच्चाई जरा सा भी नहीं है। जो 10 साल में जो फ्रॉम 2014 जितना तरक्की इस देश ने किया है ना, ये पहले कभी भी नहीं था। हाँ, तरक्की एक उसमें नहीं हुआ, स्कैम्स में नहीं हुआ। रोज आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, पब्लिक भी जानते हैं, अखबार खोलते थे, आपका स्कैम्स के सिवा और कुछ नहीं होता था। अब वो सब खत्म हो गया, बस यही है। सर इसके अलावा जैसे लोग कहते हैं कि जब जब बीजेपी गवर्नमेंट आती है तब तक महंगाई भी बढ़ाती है, तो क्या महंगाई जो भी बढ़ रही है इसमें बीजेपी गवर्नमेंट का हाथ है, या कहीं ना कहीं पूरे पूरे वर्ल्ड में ही सुनने में आ रहा है महंगाई बढ़ी है इस समय? मैडम पहले तो इन्फ्लेशन के बारे में आप जो कांग्रेस का जो 10 साल वाले फिगर के साथ आप मोदी वाले कंपेयर करना चाहिए। ये इंडियन फिनोमेन है, ग्लोबल फिनोमेन है, वो तो बाद में आता है। आप सिर्फ ये आंकड़े भी अगर आप कंपेयर करेंगे ना, ये सच का सच, झूठ का झूठ निकल जाएगा, और ये साबित हो जाएगा कि जो कांग्रेस राज में जितने इन्फ्लेशन बढ़ा था है ना, उसके मुकाबले तो अब कम ही हुआ है। एट द सेम टाइम लोगों का परचेसिंग पावर भी बढ़ा है। बाकी इन स्पाइट ऑफ कोविड, इन स्पाइट ऑफ यूक्रेन वॉर, उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर आप कंपेयर करोगे, पड़ोसी मुल्कों में भी देखिए, उसके मुकाबले इंडिया इज फार वेल ऑफ, और इन्फ्लेशन इज वेरी मच अंडर कंट्रोल। और जो हमारी जीडीपी जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है, दैट इज आल्सो वेल विद इन द लिमिट्स। एंड ये भी सुनने में आ रहा है कि फिफ्थ तो है बट थर्ड पे आने की पूरी पूरी चांसेस दिख रहे हैं। ये तो पब्लिक के ऊपर है। अगर हम 5th से हम 8th भी जा सकते हैं, एक बार फिर ये खिचड़ी सरकार लाइएगा तो हम 5th से 8th या 10th भी जा सकते हैं। यस, डेफिनेटली मोदी कम्स बैक विद सिंपल मेजोरिटी, तब हिंदुस्तान जरूर तरक्की करेगा। 3 के स्थान पे ग्लोबल इकोनॉमी में हम पहुंचेंगे पहुंचेंगे। अगर सब मिलकर के मोदी जी को अगेन लेकर आते 2024 में? देश हित में मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट ए पार्टी पर्सन, मेरे को किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लेमैन मैं कह रहा हूँ, हाँ, देश के हित इसी में है कि मोदी को ही हम एक बार और अच्छे बहुमत से लाए। मैम आपकी क्या राय है इस पे? देखिए मैडम, मैं ये कहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा आपको आंकड़े बहुत लोगों से मिल रहे हैं। मुझे पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट या बहुत समझ नहीं हो सकती। मैं एक आम आदमी की तरह देखूं तो मुझे लगता है पहले सालों के मुकाबले अब मुझे हर तरफ खुशहाली नजर आ रही है। मुझे जो एक डर महसूस होता था कहीं आने जाने में, मार्केट में, मुझे लग रहा है कि मुझे भी वो डर महसूस नहीं हो रहा और शायद आम जनता को भी वो डर नहीं महसूस हो रहा। आंकड़ों की और बात है, आंकड़ों की बात इन्होंने कही, इन जनरल अगर मैं देखूं तो मुझे वो खुशहाली, वो बिना डर का माहौल और वो स्टेबिलिटी नजर आ रही है। मतलब कि जो एक आम आदमी जो आंकड़ों की समझ नहीं रखता है लेकिन उसको ये तो दिख रहा है कि हाँ देश तरक्की कर रहा है। हाँ, आंकड़ों की समझ भी रखते हुए एक जनरल व्यू जो चाहिए कि आम आदमी को कैसा चाहिए, वो मेरा ये है कि जो पहले के समय हमने देखा है उससे ये समय बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसा मन में विश्वास है कि ऐसे निस्वार्थ जो देश के लिए काम हो रहा है, ये ऐसा ही होता रहा तो आगे बहुत अच्छा होगा। ना आपको क्या लगता है कि जो गठबंधन बना हुआ है उसमें अगर वो मान लीजिए अगर वो जीतते हैं तो किसको प्रधानमंत्री रूप में रखेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम हैं। उन्हीं को पता नहीं है, आप और मैं क्या करेंगे। और वहां पर क्या होगा, जैसे देवगौड़ा जी बने थे या क्या गुजराल जी बने थे, पहले वहां पर ये होगा कि कौन कौन नहीं बनना चाहिए,
है ना। उसके बाद जो बच गए उनमें से कोई आज उनको ही कोई नहीं मालूम है। इंडिया में ये बांट है आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट, ये इनका आपस में इतना डिविजन है, जितना बिंदु है उससे ज्यादा इनका आपस में डिविजन है। भगवान भी नहीं कह सकता। वैसे ही मुझे हिंदुस्तान की जनता पे पूरा विश्वास है, इनका केहाली पुलाव ही रह जाएगा और मोदी जी ही थर्ड टाइम विल बी स्वर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर इन 2024। सर क्वेश्चन मेरा ये और है कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट हार रही है, वहां पे मोस्टली कांग्रेस जीत रही है, कोई और पार्टी आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो कुछ स्टेट इलेक्शंस का बात अलग है। जब ये लोकसभा इलेक्शंस आएगा, है ना, मैं आपको बात बता रहा हूँ, लोकसभा इलेक्शंस में जाएगा एक तरफ तो मोदी जी होंगे और एक तरफ ये 30, 25, 35 इतने सारे लोग होंगे, है ना। और पब्लिक का आई हैव गॉट, हिंदुस्तान की जनता के ऊपर मुझे इतना विश्वास है, वो कभी मनी पावर पे वोट नहीं देता। अगर ये वाली बात होता है तो 1977 में इंदिरा गांधी जी कभी नहीं हारती। अगर मनी पावर ही जीत में कन्वर्ट होता तो कभी नहीं होता। और ये क्या है, इनका आपस में कहीं कुछ वो नहीं है। और दूसरी बात है, लोकसभा जैसे कर्नाटक का इलेक्शन है, वहां पर पिछली बार में बीजेपी का मेजॉरिटी नहीं था, मेजॉरिटी दूसरे तरीके से आया था और वही है कर्नाटक में हम हारे और अभी हो सकता है राजस्थान में भी हारे। बट क्या है, असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में पब्लिक के हिंदुस्तान की वोट रेट के बारे में उनको मालूम है, इन दोनों में फर्क है। एंड फॉर प्राइम मिनिस्टर दे विल डेफिनेटली गो फॉर मोदी जी एंड बीजेपी। मैम आपसे क्वेश्चन था कि लोग बोल रहे हैं जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहू बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो अकेले कहीं जा नहीं सकती, ये ऐसा है? ऐसा सच में है? क्योंकि आप एक महिला है, आप अपनी राय दे सकते हैं। देखिए इस मामले में ना कि क्या उस समय में ऐसा नहीं था या इस समय में ऐसा है, ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। फिर भी मैं ये मानती हूँ कि उस समय से इस समय में औरतें ज्यादा सिक्योर है। उनको थोड़ा, जैसे मैंने अपनी बात की शुरुआत ही इसी बात से की थी कि मन में डर नहीं है। मुझे अभी भी ये लगता है कि अभी भी मन में डर नहीं है। थोड़ी भी समझदारी से अगर चला जाए तो माहौल अच्छा है, उसमें जीने में अब अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। मतलब आपको लगता है कि 2024 में भी मोदी जी को ही आना आना चाहिए, आना चाहिए। चाहिए? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर।